नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा हरियाणा के गुरुद्वारे से संबंधित रहेगा। और इसमें जितने भी गुरुद्वारे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो डिटेलिंग में कुछ इसमें मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, बाकी जो हैं उनको मैं यहाँ से तुम्हें करा देता हूँ। ठीक है, एक दो हैं उनको मेन पॉइंट है, बाकी क्वेश्चंस में ये सारे कवर हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। और हमने एक मैराथन क्लास भी डाली हुई है, वहाँ से जा कर के काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारी देख सकते हो, जिसमें हरियाणा जीके का काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो साथियों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा सबसे पहले नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, और बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट मेरे को लगा नहीं। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा यह पंचकुला में है, ये पता होना चाहिए, और गग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपये दिए थे। इतना कुछ खास नहीं। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, पंचकुला में है ये। धमतान साहिब या नरवाना जींद में है, बाकी ये कुछ खास नहीं। बंगला साहिब कहाँ है, रोहतक में। और लाखन माजरा भी कहाँ है, लाहौर रोहतक में। और नीम साहिब गुरुद्वारा अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है, कैथल में। बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं। एक आध पॉइंट हैं उनको और कवर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे ये पॉइंट्स और रहेंगे। हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, एकमात्र है। ठीक है, हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। तो ऐसा गुरुद्वारा हरियाणा राज्य का कौन सा है, तो टोपी वाला गुरुद्वारा है जो कि कैथल में है। ठीक है, ये ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल में, ये पता होना चाहिए। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में रहेगा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा किस ज़िले में है, तो अम्बाला में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। 150 फुट ऊँचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई, तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये हिसार में है। कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर में। कपाल मोचन वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से ये तुम्हारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस में सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे होंगे उन सबको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा रहेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर स्थित है, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब ऑप्शंस हैं पानीपत, अम्बाला, जींद, करनाल। तो राइट आंसर हमारा इसका होगा अम्बाला। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, अम्बाला में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुद्वारा मंजी साहिब सिखों के किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद। तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरुद्वारा गोविंदपुरा सिखों के कौन से नंबर के गुरु के लिए प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा गोविंदपुरा। ठीक है, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 10वें। फिर नेक्स्ट रहेगा अम्बाला का कौन सा गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है, गोविंदपुरा, शीशगंज, लखनौर साहिब या ये सभी। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है, अम्बाला, सिरसा, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। तो अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है लखनौर साहिब कहाँ पर स्थित है, सिरसा में, पानीपत में, अम्बाला में या रेवाड़ी में। तो राइट आंसर इसका अम्बाला हो जाएगा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा जो है तुम्हारा कहाँ पर है, ये अम्बाला में है। फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा अम्बाला का सत्संग साहिब गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर इसका गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है गेंद साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, भानुखेड़ी, भूना, टोहाना या नखमा। तो राइट आंसर इसका भानुखेड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, अम्बाला, पंचकुला, सिरसा या कैथल। राइट आंसर इसका पंचकुला हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है, साहिबी नदी, यमुना नदी, काली नदी या घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, और है कहाँ पर, ये पंचकुला में, घग्गर नदी के किनारे।
राइट आंसर तुम्हारा घग्गर नदी हो जाएगा इसका। गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पर है? कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर जींद हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गुरुद्वारा धमतान साहिब सिखों के किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास। तो राइट आंसर इसका गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? नूंह, कैथल, अम्बाला या रोहतक। तो राइट आंसर इसका रोहतक हो जाएगा। फिर हमारा रहेगा बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये तुम्हारा राइट आंसर इसका रोहतक हो गया। बंगला साहिब गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिखों के 9वें गुरु जो हैं गुरु तेग बहादुर, उनके लिए प्रसिद्ध है। 9वें गुरु हैं, कौन है सिखों के 9वें गुरु? गुरु तेग बहादुर। लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल, रोहतक, पंचकुला या जींद में। तो राइट आंसर इसका रोहतक हो जाएगा। रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? लाखन माजरा है और बंगला साहिब, ये दोनों कहाँ पर है? रोहतक में। ए और बी ऑप्शंस दोनों इसके ठीक हो जाएंगे, लाखन माजरा और बंगला साहिब। नेक्स्ट हमारा रहेगा नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? कैथल, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी। राइट आंसर इसका कैथल हो जाएगा। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? कैथल, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी। राइट आंसर इसका कैथल हो जाएगा। ठीक है, कैथल में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो नीम साहिब, टोपियों वाला, लाखन माजरा या ए और बी दोनों, नीम साहिब और टोपियों वाला। तो राइट आंसर इसका नीम साहिब और टोपियों वाला गुरुद्वारा जो है वो तुम्हारा कैथल में हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? हिसार, जींद, सिरसा या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो नेक्स्ट रहेगा गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? सोनीपत, पानीपत, पंचकुला या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? राजघाट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा छठी पातशाही, दमदमा साहिब या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये तुम्हारा रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत या सोनीपत। राइट आंसर इसका हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा जोरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में या जींद में। तो राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? 10वीं पातशाही, जोरा साहिब, ए और बी ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में ये गुरुद्वारे हैं। नेक्स्ट है गुरुद्वारा दशमेश कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या जींद में। तो राइट आंसर इसका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये राइट आंसर इसका सिरसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते थे, इनको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कवर कराया है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट रहेंगे राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। तो ये हम देख चुके हैं, टोपिया वाला गुरुद्वारा जो कि कैथल में है। नेक्स्ट राज्य के किस गुरुद्वारे की स्थापना 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी? तो कपाल मोचन गुरुद्वारा जो है यमुनानगर में, इसकी जो स्थापना थी वो 10वें गुरु सिख के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने की थी। इस गुरुद्वारे में हथियारों का संग्रहालय स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कपाल मोचन वाला गुरुद्वारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। तो नेक्स्ट रहेगा गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है, तो कैथल में, स्थापना गुरु तेग बहादुर ने करी थी। इस गुरुद्वारे के रूप में मान्यता यह है कि यहाँ से आने वाली बीमारियाँ, जो भी यहाँ मतलब आता है उनकी बीमारियाँ यहाँ से ठीक होके जाती हैं, इस तरीके से कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा राज्य में गुरुद्वारों का शहर कैथल कहलाता है, लेकिन राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारों की संख्या अम्बाला में है। अगर बात करें गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है। और लेकिन राज्य में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कौन से ज़िले में, तो वो अम्बाला में है। 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई? तो हिसार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ से ये देख सकते हैं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन
कमेटी जो है HSGPC जो है गठन किया गया था 14 जुलाई 2014 को। कमेटी में सदस्य कुल हैं 41। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जगदीश सिंह जिंडा और वर्तमान अध्यक्ष बलजीत सिंह है दादूवाल सिरसा से, और मुख्यालय इसका कुरुक्षेत्र में है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। तो साथियों, यहाँ से मेन पॉइंट्स को हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं हमने सबको कवर किया है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हैं। और हमने एक मैराथन भी डाली हुई है लगभग 6 घंटे की, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। आज हरियाणा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीएस का जीके का, जो कि हमारा धार्मिक स्थल रहेगा। और धार्मिक स्थल से पहले हम थोड़ा सा डिटेलिंग में से देखेंगे और फिर इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से पुरानी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। और साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा कालेश्वर महादेव मठ। ठीक है, यह यमुनानगर के पास, यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, यमुनानगर के पास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यह कहाँ पर है। ठीक है, तो विश्व के 12 मठों में से एक प्राचीन मठ है ये कालेश्वर महादेव मठ। कहाँ पर है? यमुनानगर में है और यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, और ये जो विश्व के 12 मठ हैं उनमें से एक प्राचीन मठ में माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, जो कि त्वांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, त्वांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है और ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कपाल मोचन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कपाल मोचन तीर्थ जो स्थल है, धार्मिक स्थल, ये कहाँ पर है? बिलासपुर यमुनानगर में है। बस इतना पता होना चाहिए। और इसका दूसरा नाम क्या है? सोम सरोवर, ये भी पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम कपाल मोचन तीर्थ स्थल। फिर हमारा यहाँ से रहेगा सन्निहित सरोवर। ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। और इसके बारे में मान्यता ये, यहाँ 7 नदियों का मिलन होता है। ठीक है, और भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है। और वाल्मीकि तीर्थ जो है थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है और यह है लक्ष्मणगिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी यहाँ पर। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ ब्रह्म सरोवर के बारे में आ जाता है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और इस सरोवर का उल्लेख अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब हिंद में किया है। यह चारों ओर से पक्का जो है हुआ पवित्र सरोवर है। ठीक है, और कालेश्वर तीर्थ कहाँ है? ये भी तुम्हारा कुरुक्षेत्र में है। इतना ध्यान रखेंगे। और इसमें से एक पॉइंट और है, ये 2 पॉइंट और यहाँ से रह जाएंगे। स्थल बोहर ये रोहतक में है और गुरुद्वारा लाखन माजरा ये भी रोहतक में है। बाकी हम क्वेश्चंस में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? एस्टेट TGT पेपर में आया हुआ है। तो ये पलवल, अम्बाला, हथीन या बल्लभगढ़। तो राइट आंसर इसका पलवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? HSSC ITI इंस्ट्रक्टर में आया है। ज्योतिसर तीर्थ, पंचवटी तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ या ब्रह्म सरोवर। तो इसका राइट आंसर ज्योतिसर तीर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों SIP की सूची में शामिल किया गया है? ये भी आया हुआ है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, सन्निहित सरोवर, माता मनसा देवी या ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर इसका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर।
फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा पितरों को श्राद्ध के लिए दिया गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पेहोवा, स्थलबोहर, कुरुक्षेत्र या कामेश्वर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पेहोवा, और ये हरियाणा डिवीज़न अकाउंटेंट में आया हुआ है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नर कातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 में आया है। व्यास नदी, यमुना नदी, सतलज नदी या सरस्वती नदी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सरस्वती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? हरियाणा डिवीज़न अकाउंटेंट में आया। कमलनाथ तीर्थ से, आपगा तीर्थ से, मार्कंडेय तीर्थ से या कुबेर तीर्थ से। राइट आंसर इसका कुबेर तीर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अम्बाला या रेवाड़ी। राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा, HSSC 2020 में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर अवस्थित है? हरियाणा पंचायत ऑफिसर 2017 में आया। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद मार्ग या कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर। ज्योतिसर तीर्थ के स्थान पर है कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग। नेक्स्ट, वह धार्मिक स्थल कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिसर तीर्थ, ब्रह्म सरोवर या कालेश्वर तीर्थ। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योतिसर तीर्थ। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? सूर्यकूप, चंद्रकूप, मंगलकूप या धर्मकूप। तो राइट आंसर इसका चंद्रकूप ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा कुरु ने, राजा भरत ने, पांडव ने या अशोक ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा कुरु। ठीक है, ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करा? राजा कुरु ने करवाया था। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। नेक्स्ट है अलबरूनी का प्राचीन पुस्तक, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? ये 2015 में आया हुआ है। ब्रह्म सरोवर, करनाल झील, हथीनी कुंड या सूरज कुंड। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा का चारों ओर से जो पक्का बना हुआ विशाल और पवित्र सरोवर कौन सा है? तो कपाल मोचन, फल्गु सरोवर, सन्निहित सरोवर या ब्रह्म सरोवर। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर स्थित है कहाँ है? थानेसर, रोहतक, अम्बाला या फरीदाबाद। राइट आंसर इसका थानेसर, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र, पेहोवा, हरिद्वार या बनखल। तो राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा चालक में आया है, ये पुलिस में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूर्य कुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य कुंड जो है वो हरियाणा में तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था। हरियाणा पुलिस 2016 में आया है। नेक्स्ट, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा पटवारी 2016 में। हंस डेहर, पंचवटी, ढूंढू तीर्थ या सूर्यकुंड। तो राइट आंसर इसका ढूंढू तीर्थ हो जाएगा। पापांतक तीर्थ का संबंध किस देवता से है? शिव, विष्णु, कृष्ण या कार्तिकेय। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्तिकेय। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस तीर्थ स्थल पर प्राचीन काल से ही 2 अखंड ज्योति जल रही हैं? पेहोवा, नरकातारी, पापांतक या अमीन। तो राइट आंसर इसका पापांतक, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पापांतक। हरियाणा के किस स्थल पर अम्बा ने भगवान शिव से वर प्राप्त करने के लिए शरीर त्यागा था? तो अमीन गांव, पिठला गांव, संभल गांव। तो इसका राइट आंसर अमीन गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? स्कंद पुराण में, महाभारत में, वामन पुराण में। तो या ये सभी। तो ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल इसके ठीक हैं, तीनों ऑप्शंस। इनमें तीनों में अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर रहेगा निम्न में से किस तीर्थ स्थल को प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? नरकातारी तीर्थ, पापांतक तीर्थ, अरुणा संगम तीर्थ या पेहोवा तीर्थ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणा संगम तीर्थ इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट हमारा रहेगा आपगा तीर्थ स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है? पानीपत, कैथल, रोहतक या कुरुक्षेत्र? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने राजा अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था? पीपल, नीम, बरगद या टीक? तो बरगद का पेड़ था अक्षय वट जिसको नाम दिया गया था, तो ये राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस स्थल पर शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कराया था? तो ज्योतिसर सरोवर, कमलनाथ तीर्थ, प्राची तीर्थ या सन्निहित तीर्थ? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिसर तीर्थ सरोवर। अमीन तीर्थ कहाँ पर स्थित है? थानेसर, रेवाड़ी, मदास या हतीन? तो राइट आंसर इसका थानेसर कुरुक्षेत्र में है अमीन तीर्थ। नेक्स्ट हमारा रहेगा, सूर्य कुंड तीर्थ कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, जींद, पलवल, यमुनानगर? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुनानगर। श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पर स्थित है? अंबाला, पानीपत, यमुनानगर या सोनीपत? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यमुनानगर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थल के उत्खनन से शिव, पार्वती व काली की मूर्तियां व राजा माधांता की मोहर प्राप्त हुई है? श्री कालेश्वर महादेव मठ, कपालमोचन, तोशाम के पंचतीर्थ या पुष्कर तीर्थ? राइट आंसर इसका ऑप्शन है श्री कालेश्वर महादेव मठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इमलोटा, पिंजौर, बनखली या अस्तलबोहर? अस्तलबोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पांडु पिंडारा तीर्थस्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? जींद, कुरुक्षेत्र, पेहोवा या कैथल? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए जींद हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थल को लघु हरिद्वार कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थल को लघु हरिद्वार? हटकेश्वर, पांडु पिंडारा, सफीदो या देवसर? राइट आंसर इसका है पांडु पिंडारा। इस जगह को, इस स्थल को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, छोटा हरिद्वार के नाम से। नेक्स्ट है, जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान किस दिन माना जाता है? तो कार्तिकी पूर्णमासी, कार्तिक की अमावस्या, सोमवती अमावस्या या कार्तिक की सोमवती अमावस्या? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सोमवती अमावस्या। और ये ध्यान रहे कि जो लघु हरिद्वार कहा जाता है हरियाणा का, पांडु पिंडारा, और पांडु पिंडारा है कहाँ पर है? जींद में। फिर हमारा है, फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ है? पानीपत, हिसार, कैथल या भिवानी में? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन कैथल हो जाएगा। नेक्स्ट, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? हांसी, जगाधरी, गुरुग्राम, कैथल? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैथल। ठीक है, हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है? कैथल को। नेक्स्ट है, पुंडरीक सरोवर पर नागहद कुंड का निर्माण कब किया गया? तो ये वर्ष 1987, 1988, 1990 या 1995? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में पुंडरीक सरोवर पर नागहद कुंड का निर्माण किया गया। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल सहस्त्रघाट के नाम से भी प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा, कपालमोचन, सूर्यकुंड, जामनी, बराहा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, गुरुद्वारा कपालमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जींद का वह तीर्थस्थल जहाँ पर परशुराम के पिता जमदग्नि ने कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी? तो हंस, हैहर, पुष्कर तीर्थ, सफीदो या हटकेश्वर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, पुष्कर तीर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल नाथ संप्रदाय से संबंधित है? अस्तलबोहर, बनखली, फल्गु तीर्थ या नवग्रह कुंड? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, अस्तलबोहर, जो कि रोहतक में पड़ता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय से संबंधित है अस्तलबोहर। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ज्योतिसर सरोवर या हटकेश्वर? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, पुंडरीक सरोवर जो है उसका पानी सतयुग से लेकर अभी तक नहीं सूखा है। हरियाणा के थानेसर में स्थित किस तीर्थ को तीनों लोकों में सबसे अधिक दुर्लभ माना जाता है? तो ये हमारा ऑप्शंस इसमें रहेंगे, वाल्मीकि आश्रम, चंद्रकूप, कमोधा
या ये सभी? तो राइट आंसर इसका है वाल्मीकि आश्रम। इसको थानेसर में स्थित है और तीनों लोकों में सबसे अधिक दुर्लभ माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल प्राचीन काल में पृथुदक के नाम से प्रसिद्ध था? तो पापातक तीर्थ, नरकातारी, पेहोवा या अमीन तीर्थ? तो राइट आंसर इसका पेहोवा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तो साथियों, यहाँ से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, और हमारा टॉपिक ये था धार्मिक स्थल हरियाणा के। तो यहाँ से मोस्टली सारे क्वेश्चंस को कवर किया है और थोड़ा डिटेलिंग में भी हमने देख लिया है। बाकी कुछ एक आधा क्वेश्चन कोई डिटेलिंग में अगर रहता है तो वो भी हम यहाँ से देख लेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से नई नई वीडियोज़ की, नई नई सेशंस की अपडेट मिलती रहती हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा के तालाब या हरियाणा की बावड़ी जिनको हम कह सकते हैं। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और जितने भी इसमें डिटेल में हम देख पाएंगे तो सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम तुम्हें मिलती रहे। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल के वहाँ से देख सकते हो। और हमने एक मैराथन क्लास भी डाली हुई है जो लगभग 6 घंटे की क्लास है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है हरियाणा जीके के। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। यहाँ से हमारा पहला पॉइंट रहेगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी मेवात के पिनगवा या पिनगावा गाँव में स्थित है। पिनगवा, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी या तालाब जो सबसे प्राचीन है वो मेवात के पिनगवा गांव में है। और नारनौल महेंद्रगढ़ को, जो नारनौल है महेंद्रगढ़ में, वो तालाबों व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तालाबों व बावड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़। मिर्ज़ा अली की बावड़ी, ठीक है, यह है नारनौल में स्थित है। इसका निर्माण मिर्ज़ा अली ने करवाया था। इसको तख्त वाली बावड़ी भी कहा जाता है। मिर्ज़ा अली बावड़ी का दूसरा नाम है तख्त वाली बावड़ी, और ये कहाँ पर है? नारनौल में। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा शाहजहाँ की बावड़ी। यह महम रोहतक में स्थित है। इसका निर्माण सन 1656 में सुद्दो कलाल ने करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे तोसाम की बावड़ी, पृथ्वीराज चौहान। यह तोसाम में भिवानी में है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा बाग वाला तालाब। यह रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण अहीर ने करवाया था। राव तेज का तालाब, यह रेवाड़ी में स्थित है और इसका निर्माण राव तेज ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा गऊ कर्ण का तालाब, यह रोहतक में है। चोर गुम्बद, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया था। चोर गुम्बद नारनौल में है। गऊ कर्ण का तालाब, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये रोहतक में है, ठीक है। चोर गुम्बद का निर्माण नारनौल में कराया गया और जमाल खान ने करवाया, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सलारगंज गेट, यह पानीपत में स्थित है। सलारगंज गेट और बड़सी गेट, यह हांसी हिसार में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कोस मीनार, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। हरियाणा में लगभग 88 कोस मीनार है ये, ठीक है। फिर है आदि बद्री, यह यमुनानगर में है और ज़्यादा कुछ खास नहीं देखेंगे। और हिसार में 4 गेट हैं, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट, ठीक है। ये 4 गेट हैं कहाँ? हिसार में। अब यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चंस, जितने भी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे उनको हम कवर करेंगे।
तालाबों व बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? टोहाना, नरवाना, भिवानी या नारनौल? नारनौल महेंद्रगढ़ को इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये भी हमने देखा था, नया गांव, पिनगवा, नरवाना या पिंजौर। तो पिनगवा जो है, पिनगावा, ये मेवात में एक गांव है। ये यहाँ पर सबसे पुरानी क्या है, प्राचीन, सबसे प्राचीन बावड़ी है हरियाणा की, पिनगावा मेवात में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पिनगावा मेवात। फिर हमारा रहेगा मिर्ज़ा अली की बावड़ी कहाँ पर है? नारनौल, जींद, नरवाना, जाखल। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, नारनौल। ठीक है, मिर्ज़ा अली की बावड़ी जिसको कहा जाएगा, तो ये नारनौल में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तख्त वाली बावड़ी भी इसको कहा जाता है। मिर्ज़ा अली की बावड़ी को तख्त वाली बावड़ी भी कहा जाता है। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। मिर्ज़ा अली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महमूद अली ने, मिर्ज़ा गालिब ने, मिर्ज़ा अली ने या मिर्ज़ा शेख ने? तो मिर्ज़ा अली, देखो पहले ही क्वेश्चन में आ गया था, तो मिर्ज़ा अली ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की बावड़ी कहाँ पर है? तो महम, थानेसर, बनावली या कुनाल? राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, महम। शाहजहां की बावड़ी कहाँ पर है? महम में। नेक्स्ट है शाहजहां की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? साधुराम चहल ने, बनवारी लाल ने, गुलजारी लाल ने या सुद्दोकलाल ने? तो राइट आंसर शाहजहां की बावड़ी का निर्माण सुद्दोकलाल ने करवाया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शाहजहां की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? 1600 में, 1620 में, 1656 में या 1670 में? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट है तोशाम की बावड़ी कहाँ पर है? हांसी में, तोशाम में, महम में या जींद में? तो राइट आंसर इसका तोशाम, भिवानी। ठीक है, तोशाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? भिवानी में। नेक्स्ट है तोशाम किस जिले में स्थित है? देखो ये आ गया, रेवाड़ी में, कैथल में, भिवानी में या महम में? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, भिवानी में। फिर हमारा रहेगा महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अर्णोराज ने, भोजराज ने, नागभट्ट ने? राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। महम की बावड़ी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। बाग वाला तालाब कहाँ पर है? नरवाना, जींद, नारनौल या रेवाड़ी में? तो रेवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाग वाला तालाब कहाँ पर है? रेवाड़ी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था? हीरा लाल ने, मंजीत सिंह ने, नाहर सिंह ने या अहीर ने? तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, अहीर ने। नेक्स्ट है राव तेज का तालाब कहाँ पर है? रेवाड़ी में, पानीपत में, नरवाना में, महम में? तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, रेवाड़ी में, राव तेज का तालाब। ठीक है, नेक्स्ट है राव तेज का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? रानी, रावतेज, कुमारपाल या सत्यजीत? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, रावतेज। रावतेज ने रावतेज का तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, और रावतेज का तालाब है कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रावतेज। नेक्स्ट है गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? कैथल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, रोहतक। गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। तो इसका तुम्हारा गौकर्ण का तालाब कैथल, रेवाड़ी, रोहतक या भिवानी? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गौकर्ण का तालाब कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट है चोर गुम्बद कहाँ पर है? महम, असंध, नारनौल या फांसी? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नारनौल। चोर गुम्बद कहाँ पर है? नारनौल में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? दारा शिकोह ने, बीरबल ने, जमाल खान ने, आमीन खान ने? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जमाल खान। नेक्स्ट है सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, कैथल? तो राइट आंसर इसका पानीपत हो जाएगा। ठीक है, बरसी गेट कहाँ पर है? महम,
हांसी, नारनौल, नरवाना। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हांसी में बड़सी गेट। ठीक है, बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन मोहम्मद ने, अकबर ने। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। फिर हमारा है कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनार का निर्माण नेक्स्ट हमारा रहेगा, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जलालुद्दीन मोहम्मद ने, फिरोज शाह तुगलक ने, निरम शाह तुगलक ने, या शेर शाह सूरी ने। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने, कोस मीनार का निर्माण। ठीक है। आदि बद्री कहाँ पर है? करनाल, फरीदाबाद, जींद या यमुनानगर। तो यमुनानगर में है आदि बद्री, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हिसार में कितने गेट हैं? तो हिसार में हमने अभी डिटेलिंग में पढ़ा था कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। और ये गेटों के नाम ही आ गए तुम्हारे, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तालकी गेट, मोरी गेट। ये कहाँ पर हैं? कहाँ ये सारे कहाँ हैं? हिसार में है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से नारनौल में स्थित है क्या? मिर्जा अली की बावड़ी, चोर गुम्बद, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और चोर गुम्बद भी कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है। निम्न में से रेवाड़ी में स्थित है बाग वाला तालाब या राव तेज का तालाब, या ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बाग वाला तालाब और राव तेज का तालाब, ये दोनों कहाँ हैं? रेवाड़ी में है। ठीक है। तो साथियों यहाँ से हमने ये तुम्हारा जो हरियाणा के तालाब या बावड़ी हैं उन ये टॉपिक यहाँ से कवर किया है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस को यहाँ से हमने कवर करने की कोशिश की है। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के वहाँ से देख सकते हो। हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ से पड़ी हुई हैं। और एक मैराथन क्लास भी डाली हुई है, जो मैराथन क्लास लगभग 6 घंटे की है, जिसमें हमने काफ़ी सारे हरियाणा जीके के टॉपिक्स को कवर किया है, वहाँ से वो भी देख सकते हो। और साथियों कई साथी बुक का नाम बीच बीच में पूछने लग जाते हैं। देखो मैंने मोस्टली हर एक वीडियो में ज़्यादातर बताया है कि बुक कौन सी है। मैं एकलव्य पब्लिकेशन है एक तो, और दूसरी हमारी है हरियाणा 2.0 बाय ये तुम्हारा प्रवीण सर नहीं, प्रदीप सर। ठीक है। हरियाणा 2.0 है तुम्हारी प्रदीप सर की, और ये जो मैं दूसरी एकलव्य पब्लिकेशन बता रहा हूँ ये है तुम्हारी प्रमोद चौधरी जी की। ये दोनों बुक्स हैं हरियाणा जीके के मोस्टली सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से और अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए। थैंक यू सो मच। शुरू करेंगे हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा हरियाणा के महल टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, और जो उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी कवर करेंगे। और इसमें डिटेलिंग में भी हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग में देखने से क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। और डिटेलिंग में थोड़ा थोड़ा कुछ पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट रहेगा गुजरी महल। गुजरी महल हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि गुजरी महल कहाँ पर है। तो हमारा ये तुम्हारा पॉइंट रहेगा, यह हिसार में है गुजरी महल। ठीक है। और गुजरी महल हिसार में है। इसका निर्माण सन 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। पूछा जा सकता है गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में है। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया था? 1356 ईस्वी में।
एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये हो जाएगा, इस महल में लाट की मस्जिद स्थित है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से महल में लाट की मस्जिद स्थित है, जो कि हिसार में है। तो ये गुजरी महल है। गुजरी महल हिसार में है। बनवाया 1356 में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इस महल में लाट की मस्जिद है। ठीक है, गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देने वाले 8 अभिलेख हैं। इतना कुछ खास नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल महल। तो यहीं से देखेंगे जल महल। जल महल यह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। निर्माण 1591 ईस्वी में। अकबर के अधिकारी किसने करवाया था? शाह कुली खान ने। और ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। क्या जल महल कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। 1591 में बनवाया गया और अकबर के अधिकारी थे शाह कुली खान। ये ध्यान रखेंगे, शाह कुली खान ने बनवाया था 1591 में। नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। फिर हमारा है शीश महल। शीश महल कहाँ है? तो शीश महल की बात की जाए तो यह फर्रुख नगर गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण लगभग सन 1331 में फौजदार खान, जो दलेल खान जिनको जाना जाता है, ने करवाया था। यह महल लाल किले की नकल मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखा पूछा जा सकता है कि शीश महल कहाँ पर है? फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। और कौन से महल की नकल लाल किले की तरह है? ठीक है, महल लाल किले की नकल, कौन सा महल लाल किले की नकल है? तो शीश महल। शीश महल कहाँ पर है? फर्रुख नगर गुरुग्राम में। बनवाया कब गया था? 1731 में। किसके द्वारा? फौजदार खान या दलेल खान के द्वारा। फिर ठीक है, नेक्स्ट है बुढ़िया का रंग महल, यमुना नगर में है। इसका निर्माण शाहजहाँ के दरबारी ने करवाया और 3 मंजिल इमारत है। बुढ़िया का महल कहाँ है? इतना पूछा जा सकता है, यमुना नगर में। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से पुरानी हवेली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है। तो हमारा यहाँ से पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? पूछा जा सकता है। तो पुरानी हवेली सबसे कौन सी है? ये है पुरानी हवेली है। ठीक है, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। तो ये पुरानी हवेली ही फतेहाबाद में है। और पीली कोठी भी फतेहाबाद में स्थित है। पीली कोठी भी पूछा जा सकता है, कहाँ है? फतेहाबाद में। राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता, ये दोनों एक ही चीज़ है। राय मुकुंद दास का छत्ता आ जाए या बीरबल का छत्ता आ जाए, नारनौल में स्थित है। मुगल शासक शाहजहाँ के दरबारी मुकुंद दास ने बनवाया था, करवाया था ये। और HSSC ने एक पेपर में आया है, ये राय माधव दास माना है। राय मुकुंद दास का नाम क्या माना है? राय माधव दास। ठीक है, अब राय मुकुंद दास आए या राय माधव दास आए तो एक ही चीज़ काउंट करना है। ठीक है, राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ है? नारनौल में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा किशोरी महल या 12 खंबा छत्री। यह होडल पलवल में स्थित है। निर्माण इसका राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के नाम पर करवाया था। नरनारायण गुफा कहाँ पर है? यमुना नगर में स्थित है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नरनारायण गुफा कहाँ है? यमुना नगर में। ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ से हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये रहेगा गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक या जींद में। तो राइट आंसर इसका हिसार हो जाएगा। गुजरी महल हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, हिसार में स्थित है। और इसी में क्या है, मैंने अभी तुम्हें एक मस्जिद भी मस्जिद नहीं, यहाँ से तुम्हें पॉइंट भी मैंने बताया था कि यहाँ इसमें मस्जिद कौन सी है? लाट मस्जिद। ठीक है, गुजरी महल में ही लाट मस्जिद है, हिसार में है। लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये तुम्हारे हिसार में हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है गुजरी महल का निर्माण कब हुआ था? 1391 में, 1354 में, 1356 में, 1360 में। तो 1356 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था गुजरी महल का। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? बलवन ने, मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फिरोज शाह
तुगलक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा जल महल कहाँ पर स्थित है? नारनौल, महम, झांसी या जींद में। तो राइट आंसर इसका नारनौल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नारनौल महेंद्रगढ़ में है जल महल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जल महल का निर्माण कब हुआ था? 1600, 1700, 1800 या 1591। 1591 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय सेन, बलवन, शाह कुली खान या गौरी। शाह कुली खान अकबर का एक अधिकारी था जिसने जल महल का निर्माण करवाया था। और जल महल है कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शीश महल कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, जींद, हिसार। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, गुरुग्राम। शीश महल कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है शीश महल का निर्माण कब किया गया था? 1731, 1831, 1631 या 1531। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1731। शीश महल का निर्माण 1731 में। नेक्स्ट है शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने, शाह कुली ने, दलेल खान है या इनमें से कोई नहीं। तो दलेल खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। दलेल खान को फौजदार खान भी कहते हैं जिसने शीश महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, पानीपत, जींद या करनाल में। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, यमुनानगर। बुढ़िया का रंग महल बुढ़िया ग्राम में है। ठीक है, यमुनानगर में। नेक्स्ट है पुरानी हवेली कहाँ पर स्थित है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या जींद। राइट आंसर बी ऑप्शन, फतेहाबाद। और ये हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली। ठीक है, पुरानी हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बलवन, अशोक, फिरोज शाह तुगलक या रजिया। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। पुरानी हवेली का निर्माण कहाँ पर है? फतेहाबाद में। सबसे पुरानी हवेली है हरियाणा की। नेक्स्ट है पीली कोठी कहाँ पर स्थित है? सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फतेहाबाद। पीली कोठी कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पेहोबा, नारनौल, महम, थानेसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, नारनौल। राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता पूछा जाए, नारनौल में महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, बीरबल का छत्ता का निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद दास ने, बीरबल ने या कुती खान ने। तो HSSC ने इसका मुकुंद दास की जगह राय माधव दास इसका आंसर माना है। बाकी मुकुंद दास भी ऑप्शंस में आए और माधव दास ना आए तो मुकुंद दास भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी राय माधव दास इसका आंसर माना है HSSC ने। नेक्स्ट किशोरी महल या 12 खंबा छतरी कहाँ पर स्थित है? महम, होडल, नारनौल, पेहोबा। तो होडल जो कि फरीदाबाद में है, लेकिन हम अब पलवल भी जिला है तो पलवल में इसको मानेंगे। किशोरी महल या 12 खंबा छतरी, ठीक है, होडल में है। जगह ही पूछी थी, और होडल कहाँ? पलवल में पड़ता है। ठीक है, फरीदाबाद ये पहले पड़ता था, लेकिन अब पलवल डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है तो पलवल को अलग रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा है किशोरी महल 12 खंबा छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बीरबल ने, शाह कुली खान ने, माधव दास ने या राजा सूरजमल ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा सूरजमल। नेक्स्ट है नर नारायण की गुफा कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद या जींद में। तो यमुनानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। यहाँ से हमने ये क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और इसके बनते हैं जो कि हम यहाँ पर इन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हवेलियों का शहर अगर पूछा जाए तो महल या हवेली हम जो देख रहे थे, हवेलियों का शहर अगर पूछा जाए फतेहाबाद को कहा जाता है। फतेहाबाद में सबसे पुरानी हवेली है जो कि पुरानी हवेली के नाम से जानी जाती है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? फतेहाबाद में है। और कौन सी है? पुरानी हवेली नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक की हवेली थी कहाँ पर? फतेहाबाद में। ठीक है, पुरानी हवेली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बुढ़िया की हवेली यमुनानगर में है। और गुजरी महल कहाँ है?
हिसार में। लोधी डायनेस्टी सोहना गुरुग्राम में है और बलवान केदड़ी हवेली होडल पलवल में है। फिर नेक्स्ट रहेगा गंगाराम की हवेली कहाँ है, अम्बाला में। सिखों की हवेली कहाँ है, गुरुग्राम में। और हवेली ऑफ उदयवीर कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है। बाग वाली कोठी कहाँ है, झज्जर में। चौधरी कांसीराम की हवेली कहाँ है, पलवल में। और हेमू की हवेली कहाँ है, रेवाड़ी में। और रानी की ड्योढ़ी कहाँ है, रेवाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ से बन जाते हैं। फिर बात की जाए वाइट पैलेस कहाँ है, पटौदी। और प्रेम निवास या नीली कोठी रोहतक में है। काबुली बाग इमारत कहाँ है, पानीपत में। और खिज्र खां का मकबरा कहाँ है, सोनीपत में। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बन जाते हैं यहाँ से। फिर है तुम्हारा रानी का महल कहाँ है, बल्लभगढ़ में। और जॉर्ज थॉमस की कोठी कहाँ है, हिसार में। एडम्स व एक्टरलॉनी हाउस कहाँ है, करनाल में। आगे पॉइंट्स की बात की जाए तो बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में है। सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक में है। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली कहाँ है, डीगल झज्जर में। प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटू राम के आवास का नाम है, प्रेम निवास या नीली कोठी। ठीक है। सेठ जयराम दास की हवेली भिवानी में है। ठीक है। और एक पॉइंट, सेठ जयराम दास की जो हवेली है भिवानी में, इस हवेली का निर्माण 1853 में करवाया। इस हवेली में लाल किले के दरवाजे उतार कर लगाए गए हैं। ठीक है, लाल किले से जो दरवाजे उतरे हैं उनको यहाँ लगाया गया है। ठीक है भाई, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स बना लीजिए, जो तुम्हें महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगते हैं उनको कवर कर लेंगे। फिर बात करें सेठ छाजूराम की हवेली, अलखपुरा भिवानी में है। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस की कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की कोठी किस नाम से प्रसिद्ध है, जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध जगाधरी में यमुनानगर में है। चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत। ठीक है। एडम्स व एक्टरलॉनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था और बुढ़िया हवेली की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। थानेसर जो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में, और जिसे ताजमहल हरियाणा का ताजमहल नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल से बनी इमारत शीश महल जो कि फर्रुख नगर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी की जो मस्जिद है वो रोहतक में है, जो कुतुब मीनार से बिल्कुल हूबहू नकल मिलती है उसकी। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 स्मारकों और इमारतों को संरक्षित किया गया है। 23 इमारतें या स्मारक हैं उनको संरक्षित किया गया है। राज्य में सर्वाधिक संरक्षित इमारतों की संख्या नारनौल में है। और राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, पानीपत में, बाबर द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है तुम्हारा यहाँ से। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे, पानीपत में। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है ये। ठीक है भाई, और इसके बारे में थोड़ा पॉइंट देखा था। डेविस रॉस ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता है। यह राज्य के नारनौल में स्थित है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में है राय मुकुंद दास का छत्ता। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा की स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना कब की गई, 1972 में। पहले यह विभाग 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा राज्य में कुल 44 इमारतों स्मारकों, 39 इमारतें और 5 संग्रहालय को संरक्षित किया गया। ठीक है भाई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। बाकी और तो मेरे हिसाब से
इतना ज़्यादा कुछ खास और है नहीं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथियों पुरानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हरियाणा जीके का पार्ट सारा देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पड़ी हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करती हैं। और इसी तरीके से बने रहिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा हरियाणा के विभागों के अध्यक्ष टॉपिक रहेगा। और ये मान लीजिए कि तुम्हारे अपडेटेड विभाग हैं, बाकी मे भी हो सकता है एक आधा कोई इनमें चेंज हो गया हो, बाकी मोस्टली ये सारे ही यही हैं। तो यहाँ से जितने भी हरियाणा के विभाग हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, क्या हैं, तो यहाँ से ये सारे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 60 से 70 के लगभग में उससे ज़्यादा ही पॉइंट्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है 100 के लगभग में पॉइंट हैं, 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी टेलीग्राम प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही बुक्स का पूछते हैं। बुक में सारी वीडियोस में मोस्टली मैंने शेयर किया है। बुक है एकलव्य पब्लिकेशन है, एकलव्य क्लासेस, और तुम्हारी जो दूसरी बुक है वो तुम्हारी है हरियाणा 2.0। तो हरियाणा की ये 2 बुक्स हैं जो कि बढ़िया बहुत अच्छी बुक हैं, तो परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला सरस्वती विकास बोर्ड। ठीक है, ये हमने पिछले डिटेलिंग में भी पढ़ा है, जब हम सरस्वती नदी के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था। सरस्वती विकास बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो कौन इसका अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुख्यमंत्री। जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा वो ही इस विभाग का अध्यक्ष होगा, सरस्वती विकास बोर्ड। ठीक है, अब मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो वो ही इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष धूमन किरमच। ठीक है, तो ये अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो धूमन किरमच। नेक्स्ट है मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, मेवात विकास बोर्ड का, तो मुख्यमंत्री वही मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। जो भी राज्यपाल रहेगा वो ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। और बात करी जाए इसकी तुम्हारा जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष ये राज्यपाल होता है, और वर्तमान राज्यपाल पूछा जाए तो बंडारू दत्तात्रेय हैं इसके राज्यपाल। ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य बाल अधिकार आयोग, इसका अध्यक्ष कौन है? ज्योति बेंदा। ठीक है, राज्य बाल अधिकार आयोग, ज्योति बेंदा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया। उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा। ठीक है, ये उपाध्यक्ष हैं और ये तुम्हारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार मित्तल। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार मित्तल। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य गो सेवा आयोग, इसका अध्यक्ष श्रवण गर्ग है। गठन 16 मार्च 2015 को हुआ था। हरियाणा लोक सेवा आयोग आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता थे। ठीक है, 9 सदस्य इसमें होते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग में। फिर है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, भोपाल सिंह खत्री हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? धनपत सिंह। और हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय वर्धन। ठीक है,
और राज्य का नया महालेखाकार कौन है? फैसल इमाम। महालेखाकार राज्य का तो कौन है? फैसल इमाम। और हरियाणा हैफेड बोर्ड, इसका अध्यक्ष कौन है? कैलाश भगत। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुनीता दुग्गल। ठीक है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष सुनीता दुग्गल। राज्य शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष या चेयरमैन जगवीर सिंह। ठीक है, जो HBSC बोर्ड हो गया उसका कौन है अध्यक्ष या चेयरमैन कहा जाए? जगवीर सिंह। राज्य शिक्षा बोर्ड का सचिव कौन है? हितेंद्र कुमार। और हरियाणा माटी कला बोर्ड, इसका अध्यक्ष कौन है? कर्ण सिंह रानौलिया। और हरियाणा के DGP श्री PK अग्रवाल। और हरियाणा के DGP जेल वाले जो हैं, जो जेल वाला डिपार्टमेंट होता है वो उसमें है श्री शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये तुम्हारे अभी जो हैं फिलहाल जस्टिस रवि शंकर झा हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कॉनफेड का चेयरमैन कौन है? कैप्टन भूपेंद्र सिंह। और श्रम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रमेश बलहार। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली बोर्ड के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर। घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बलवान सिंह। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि। हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रमोद कुमार। और हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का मुकेश खन्ना। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हरियाणा का लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। प्रथम लोकायुक्त IP वशिष्ठ। ठीक है, अभी जो लोकायुक्त हैं वो हरिपाल वर्मा है और प्रथम लोकायुक्त कौन था? IP वशिष्ठ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। 14वीं विधानसभा जो है फिलहाल चल रही है, इसका अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा है। 14वीं विधानसभा जो चल रही है इसकी। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। प्रथम जो थे वो आनंद स्वरूप थे। ठीक है, वर्तमान एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है हरियाणा किसान आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार यादव। और हरियाणा किसान आयोग मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 17 चंडीगढ़। राज्य पिछड़ा आयोग अध्यक्ष कौन है? रामचंद्र जांगड़ा। और समाज कल्याण आयोग रोजी मलिक। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? धनेश अदलखा। और कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? कृष्ण एलावत। ठीक है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव कौन है? श्री संजीव कौशल। और विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी। हरियाणा हज कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है किसको? चौधरी औरंगजेब को। और हरियाणा योग परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर जयदीप आर्य को। हरियाणा के नए गृह सचिव बनाए गए हैं श्री राजीव अरोड़ा। और हरियाणा साहित्य अकादमी जो है उसका अध्यक्ष बनाए गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री राणा ओबरॉय। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री पूर्ण मलगौड़। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री सुनील वशिष्ठ। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी का निर्देशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का निर्देशक श्री नरेंद्र कुमार। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो HSGPC के नए चेयरमैन या अध्यक्ष श्री बलजीत सिंह दादूवाला। ये यहाँ से रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नया रहेगा बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानक सचिव श्री मदन मोहन छाबड़ा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानक अध्यक्ष राज्यपाल, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में है। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी और हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन श्री गुलशन आहूजा। नेक्स्ट, हरियाणा प्रशासनिक अभिकरण की नई चेयरमैन स्नेहा पराशर। हरको बैंक के चेयरमैन श्री अरविंद यादव। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन श्री धर्मपाल गोदर और हरियाणा सीआईडी के नए चीफ श्री आलोक मित्तल, जो आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, राज्य जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन और विनियम के चेयरमैन श्री केसनी आनंद अरोड़ा और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के निर्देशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा खेल विभाग के निर्देशक डॉक्टर श्री पंकज नैन और हरियाणा व्यापारी कल्याण आयोग के चेयरमैन श्री राम निवास गर्ग। एचपीएससी का वर्तमान सचिव कौन है? श्री विनय कुमार। और एचएसएससी का वर्तमान सचिव कौन है? ईसा कंबोज। ठीक है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरमैन निर्मला बैरागी और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन श्री पवन खरखौदा। ये तुम्हारा श्री पवन खरखौदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट रहेगा अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कड़वासरा, गांव बड़ोपल, फतेहाबाद। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. देशी, प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उप प्रधान सचिव आसीमा बराड़, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री अमित कुमार अग्रवाल। राज्य सरकार के स्पेशल पब्लिसिटी सेल का ओडी श्री गजेंद्र फोगाट रोहतक से। ठीक है, ये गजेंद्र फोगाट रोहतक से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सोमनाथ सचदेवा और देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। एमडीयू रोहतक के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर बी.आर. कंबोज। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुलाड़ और हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी श्री विनोद तावड़े। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हो जाएंगे। और हरियाणा भाजपा के नए सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा ग्रंथ अकादमी का नया निर्देशक श्री वीरेंद्र सिंह चौहान। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन श्री सुभाष बराला। हरियाणा युवा आयोग का अध्यक्ष जो है श्री मुकेश गौड़ और भूमि सुविधा व विकास निगम का चेयरमैन श्री जगदीश नैयर। महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री राजदीप फोगाट। नेक्स्ट हमारा शुगर फैड का चेयरमैन श्री रामकरण काला और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नया चेयरमैन श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा। तो ये यहाँ से सारे डिपार्टमेंट जितने भी थे वो सारे यहाँ से कवर कर दिए हैं। मोस्टली सारे ही ये अपडेटेड हैं, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और बुक्स का साथी पूछते रहते हैं, तो बुक है हरियाणा 2.0 और ये तुम्हारी एकलव्य क्लासेस, तो दोनों ही बुक बेहतरीन है और बहुत अच्छा कंटेंट इन दोनों बुक्स में है। तो यहाँ से अपना परचेज करके भी तैयारी तुम कर सकते हो। तो साथियों,
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए सेशन के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, आज देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो कि सीईटी के पेपर में भी आए हुए हैं, एस्टेट के पेपर में भी आए हुए हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हरियाणा जीके के हैं, एचआर जीके। ठीक है भाई, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और हमने एक मैराथन क्लास डाली है जिसमें कि लगभग 6 घंटे की क्लास है। तो उसमें हमने मोस्टली काफ़ी सारे टॉपिक्स को वहाँ कवर किया है। तो आप वहाँ से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारे चैनल पे वो देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों शुरू करेंगे यहाँ से, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर जो है ये तुम्हारा अम्बाला में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर ये तुम्हारा अम्बाला में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। 1857 के विद्रोह के समय, ये एस्टेट के पेपर में आया हुआ था पिछले में। ठीक है, 2021 वाले में। 1857 के विद्रोह के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खान जो थे वो झज्जर का नवाब थे। ठीक है, अब्दुल रहमान खान। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का जो नवाब था वो कौन था? अब्दुल रहमान खान। ये क्वेश्चन भी आया हुआ और ये सीईटी के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सीईटी में भी आया है, एस्टेट में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये अशोक के जो टोपरा अभिलेख मिले हैं उनका मूल जो स्थान मिला है वो यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? ठीक है, हरियाणा का राज्य पशु जो है कृष्ण मृग, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है, कृष्ण मृग। ठीक है, राज्य पशु है, नील गाय जो होती है। ठीक है भाई, राज्य पशु हो गया। राज्य पुष्प पूछा जाए तो कमल है, और राज्य पक्षी पूछा जाए तो ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसे काला तीतर कहा जाता है, और राज्य वृक्ष पूछा जाए तो पीपल। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, कृष्ण मृग ब्लैक बक वाला ये इंपॉर्टेंट है, और ब्लैक फ्रैंकोलिन जो काला तीतर होता है वो हरियाणा राज्य का पक्षी है। तो ये दोनों पॉइंट्स इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, बाकी आने को राज्य पुष्प भी आ सकता है कमल, और राज्य वृक्ष पीपल ये भी आ सकते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन सीईटी के पेपर में भी देखने को मिल गया है, हरियाणा पुलिस के पेपर में भी आया हुआ है, और तुम्हारे ये एस्टेट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सामने लिख लेना। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के कौन से ज़िले में है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस ज़िले में है? ये है बादशाह, या बाड़सा भी कह सकते हैं। ये झज्जर में जगह है, वहाँ पर है ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हरियाणा के बाड़सा झज्जर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बीचों बीच में जो पड़ता है वो रोहतक है, और अब तुम्हारा चरखी दादरी भी इसमें काउंट किया जाता है। चरखी दादरी। ठीक है भाई, चरखी दादरी को भी इसमें काउंट किया जाता है। 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है भाई, पहले रोहतक था लेकिन अब चरखी दादरी बीच जिला बन गया है, तो चरखी दादरी को भी इसमें काउंट किया जाता है। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ में नहीं लगती है, और सारे ज़िलों की जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ में टच होती है। और क्वेश्चन यहीं से अगर दूसरा क्वेश्चन एक देखा जाए तो हरियाणा का दिल किस ज़िले को, हरियाणा के किस ज़िले को कहा जाता है हरियाणा का दिल? तो ये हमारा है तुम्हारा जींद को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का दिल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और मे भी हो सकता है तुम्हें किसी जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी तुम्हें देखने को मिल जाएं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा रहेगा गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है। तो गुरुग्राम किस गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। ठीक है, गुरुग्राम जो जिला है हरियाणा का, ठीक है, किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। सोहना नगर किस जिले में स्थित है? सोहना जो है वो तुम्हारा गुरुग्राम में स्थित है और सोहना में एक कुंड है, सोहन कुंड जिसको कहा जाता है, जिसमें से गर्म पानी निकलता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ठीक है, सोहन कुंड जो है वो कहाँ है? गुरुग्राम में, और सोहना जगह है वहाँ पर है। जिला तुम्हारा गुरुग्राम लगेगा। ठीक है साथियों, पंचवटी मंदिर किस जिले में है? तो पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पलवल में है। और साथियों टोटल जिले पूछे जाएं तो 22 जिले हैं हरियाणा में। ठीक है, 22 जिले हैं और पंचवटी मंदिर किस जिले में है? वो पलवल में है तुम्हारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनता है वाटरमैन ऑफ हरियाणा। तो वाटरमैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आया हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा धर्मवीर सिंह। ठीक है भाई, वाटरमैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? धर्मवीर सिंह को। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? देवेंद्र सुरा जो कि सोनीपत से हैं। और फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है रामजी लाल जो कि सिरसा से हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी तुम्हें देखने को मिल जाए इन क्वेश्चंस में से। तो ये तुम्हारा रामजी लाल हो गया सिरसा, फ्लावर मैन और ट्री मैन कहा जाए देवेंद्र सुरा सोनीपत, वाटरमैन कहा जाए तो धर्मवीर सिंह। ये सारे हरियाणा से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014। तो गूगल साइंस फेयर अवार्ड अब जब 2014 का पूछा गया था, ये प्रीवियस पहले पेपर में पूछा गया है, लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछा गया है। अर्श शाह दिलबागी जो हैं पानीपत से, वो गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 के विजेता रहे। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है। तो ये कैशलेस गांव बहुत बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये जो नीलाम्बली जगह है ये भी तुम्हारी बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। तो नीलाम्बली पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पड़ती है। तो नीलाम्बली जो गांव है ये तुम्हारा सिरसा में पड़ता है। ठीक है भाई, सिरसा में पड़ता है। और नीलाम्बली गांव किस के लिए फेमस हुआ है? तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना नीलाम्बली जो कि सिरसा में है। और साथियों ये देखो गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 घूम के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि अर्शदीप शाह दिलबागी ने गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 जीता। वो किस जिले, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, किस जिले से ताल्लुकात रखते हैं? तो वो पानीपत से हैं। ये भी इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा करो, इस तरीके से माइंड में सेट किया करो, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा घूम के आ जाता है। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं हैं जो हम ये सोचें कि बिल्कुल हमें कोई नया ही सिलेबस आएगा। सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चंस का क्या होता है, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस को दिया जाता है। कभी क्वेश्चन का जो हमें जो क्वेश्चन में पुट करके दिया हुआ है वो आंसर में दे देगा पहले से ही क्वेश्चन में पुट करके, और क्वेश्चन वाला पार्ट आंसर में दे देगा ऑप्शंस में। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इसके ऊपर। तुम्हारा ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। तो आयरन मैन ऑफ हरियाणा या हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बंसीलाल। ठीक है भाई, बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है बंसीलाल को। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना किसी भी तरीके से। ठीक है भाई, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भैंस की कौन सी नस्ल। ये क्वेश्चन भाई कम से कम मेरे हिसाब से जो भी पेपर हरियाणा का हुआ है, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है।
ये भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड या ब्लैक गोल्ड जिसको कहा ब्लैक गोल्ड या काला सोना जिसको कहा जाता है, वो कौन सी भैंस होती है? तो वो मुर्रा भैंस होती है साथियों। ये काला सोना कौन सी भैंस को कहा जाता है? हरियाणा में कौन सी भैंस फेमस है जिसे काला सोना नाम से जाना जाता है? ऐसी हरियाणा की कौन सी भैंस है जिसको ब्लैक गोल्ड नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस तरीके से भी आ जाता है कि मुर्रा भैंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है हरियाणा में, ब्लैक गोल्ड नाम से या काला सोना नाम से जाना जाता है। तो भाई ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारा, बिल्कुल किसी भी पेपर में फिर से देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से जितने भी पेपर्स मैंने प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं, जितने भी पेपर्स मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन चाहे घूम फिर के आया है लेकिन आया ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वृद्धावस्था जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए पेंशन देने की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा राज्य ने करी थी। ठीक है, और बुनकर नगरी किस कहा जाता है, किसको कहा जाता है बुनकर नगरी? बुनकर नगरी तुम्हारा कहा जाता है पानीपत को। ठीक है, और अभी हमने पानीपत से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था अर्शदीप साहा, जिन्होंने गूगल साइंस अवार्ड जो जीता था, गूगल साइंस फेयर अवार्ड 2014 का जीता था अर्शदीप साहा दिलवागी, जो कि पानीपत से थे। ठीक है, और ये तुम्हारा बुनकर नगरी, ये भी तुम्हारा पानीपत से हो जाए, पानीपत को कहा जाता है बुनकर नगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि उद्योग नगरी किसको कहा जाता है हरियाणा की? तो हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। और जब फरीदाबाद की बात हो रही है तो फरीदाबाद में बड़कल झील है जो कि फेमस है। ठीक है, बड़कल झील तुम्हारी फरीदाबाद में है, वो फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। पेरिस ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। और करनाल को अन्य किस नगरी से जाना जाता है? करनाल को तुम्हारा नगरी नहीं कहेंगे, करनाल को तुम्हारा धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का धान का कटोरा किसको? करनाल को कहा जाता है। और एक तुम्हारा कर्णताल जो है वो कहाँ पर है? कर्ण झील या कर्णताल तुम्हारा आए तो ये करनाल में है। तो यहाँ से तुम्हारा ये पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। और नेक्स्ट है तुम्हारा शहीदों का शहर किस जिले को कहा जाता है हरियाणा के को? तो ये झज्जर को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट हमारा देश में फसल बीमा का शुभारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। सबसे पहले इंडिया में जो फसल का बीमा देने की शुरुआत करी थी तो वो सबसे पहले हरियाणा राज्य ने करी थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि मैंने यहाँ से कवर किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के पहले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर सिंह जो थे वो तुम्हारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, धर्मवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये 2021 के पेपर में आया हुआ था, अब में भी हो सकता है कोई चेंज कर दिया हो। तो ये तुम्हारे वर्तमान में राज्यपाल तुम्हारे बंडारू दत्तात्रेय हैं और ये अभी भी हैं इस पोस्ट पर। फिर है एस्टेट 2021 टीजीटी में आया हुआ है। हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल कौन रहे थे? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए राज्यपाल रहे थे बीएन चक्रवर्ती, जिनका पूरा नाम कहें तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और इनके नाम से एक नहर भी है। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती नामक नहर है एक। तो बीएन चक्रवर्ती पूरा फुल फॉर्म अगर इसका बोलेंगे तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए राज्यपाल रहे थे हरियाणा के। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंधित हैं। तो कहाँ से संबंधित हैं? ये तुम्हारे झज्जर से संबंधित है। ठीक है, एस्टेट 2021 के में आए, एक बार ये पीआरटी में आ चुका है और एक बार टीजीटी में आ चुका है। फिर नेक्स्ट है चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी में है। फिर नेक्स्ट है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य तुम्हारा कैथल में है। ठीक है भाई, और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है भाई, तो वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकार करने कहाँ जाएगा? पंचकुला, पंचकिला या 5 किले जो हैं पंच, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा।
हरि प्रभा मासिक पत्रिका है ये, और इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC अपनी कार्य की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो ये HPSC बोर्ड है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल। ये सबसे पहले हरियाणा के जो उच्च न्यायालय हरियाणा पंजाब हरियाणा का, तो सबसे पहले उसके न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, तो ये रविशंकर झा हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कोर्ट बिल्डिंग जो है उसको क्या कहा जाता है, जो हरियाणा वाली है, जो हरियाणा पंजाब वाली है, तो इसको कहा जाता है पैलेस ऑफ जस्टिस। जो कोर्ट की बिल्डिंग होती है उनको पैलेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कौन है, रविशंकर झा। तो साथियों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है हमने, जितने भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन किया था जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करते रहें। और हमारी पिछली वीडियोस आप देखना चाहते हो, हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और कई सारे हमने टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के तुम वहाँ से हरियाणा जीके की सारी वीडियोस देख सकते हो। और हमने आज एक मैराथन क्लास भी उसमें डाली हुई है, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। कम लगभग 6 घंटे की वो क्लास है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो साथियों बने रहिए इसी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके। थैंक यू सो मच।